भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो पुण्य के प्रभाव से हमें साधु संग मिलता है। उनके सत्संग से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने शुभ कर्मों से संसार में हमें सब सुख सुविधा मिली है, तो हमें अधिक से अधिक सत्संग, सच्चर्चा और साधन भजन करना है। इन सब का परिणाम सदा अच्छा ही होगा। हमारी कुवासनाएं धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगी। तब अंत समय में हम भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहेंगे। हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। साधना की दृष्टि से नाम जप ही सच्ची साधना है। इससे हमारे सारे विकार हट जाते हैं। संसार में हमारा कर्तव्य पूरा करके भगवान का नाम जप करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, तब कहीं ईश्वर की कृपा होगी। श्वास लेना भी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। खाली समय में लोग भगवान का नाम न लेकर निरर्थक काम करते रहते हैं। खाना पीना सोना, व्यर्थ चिंतन और चर्चा, इसी में अपना समय गंवा देते हैं। जबकि हमें हर श्वास का नाम जप इससे सदुपयोग करना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को महान शक्ति दी है। वह चाहे तो मनुष्य के समान भी रह सकता है, चाहे तो पशुओं के जैसा भी जीवन बिता सकता है। मनुष्य के समान जीवन बिताने में स्वर्ग में जाएगा और पशुओं के समान जीवन बिताने में नरक में जाएगा। इसका निर्णय उसे करना है। यदि हम अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं तो हमें भगवान का नाम लेकर रहना है, समय का सदुपयोग करना है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने श्वास के साथ अपनी प्रार्थना को भी जोड़ो। श्वास श्वास में ईश्वर का चिंतन होना चाहिए। अगर एक बार भी हम अंतःकरण से भगवान का नाम लेते हैं तो हम मुक्त ही हैं। भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता। अगर गुरु की कृपा हुई तो संसार की सभी समस्याएं मिट जाएंगी। भगवान का नाम लेने से एक बड़ी सुविधा यह है कि हम रहते तो संसार में हैं, लेकिन भगवान के नाम से सतत जुड़े रहने के कारण हम उनके पास ही रहते हैं। भक्त को अपने जीवन में गहराई से देखना चाहिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, वह भगवान की ओर बढ़ रहा है या नहीं। अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वह सही मार्ग से जा रहा है। मनुष्य के मन में एक लोभ की प्रवृत्ति होती है। वह बहुत लोभ में फंसकर विवेक विचार खो बैठता है। एक बात याद रखना कि तुम्हारा पहली बार जन्म नहीं हुआ है, अनेक जन्म हुए हैं। भोग भोगने की अपूर्ण इच्छाओं के कारण पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। संसार का सारा संबंध शरीर से होता है। अपने जीवन में हम विवेक विचार नहीं करते। विवेक उपयोग नहीं करने से लोभ मोह में फंस जाते हैं। ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि भले ही भूत के समान अकेले रह जाना, लेकिन जो लोग संसार के लोभ मोह की ओर ले जाते हैं उनका संग कभी नहीं करना। हमें जीवन भर के लिए अच्छी आदतें डालनी होंगी। एक बार भी लोभ की आदत पड़ गई तो सारा जीवन उसमें ही जाता है। हम बेलूड़ मठ गए हैं, कुछ दिन रहे तो केवल रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जहाँ भी रहे वहाँ हमें बेलूड़ मठ दिखे तब हमें मुक्ति मिलेगी। मन की दुर्बलता रहने से लोभ उत्पन्न होता है। जब हम मन में लोभ की वृत्ति आए तो विवेक से विचार करें। इससे लोभ की वृत्ति कम हो जाती है। अच्छे विचार से अच्छी आदत बनती है। यही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन की उपयोगिता समझनी चाहिए। हमारे आध्यात्मिकता के पात्र में कोई छेद न रहे, यह देखना चाहिए। बार बार आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें वर्तमान में जो कुछ मिला है वह साधना के लिए मिला है। सभी कर्म हमारी साधना में सहायक हों, ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें आध्यात्मिक जीवन में काम आती हैं।